नमस्कार, मैं नितिन पाटीदार, कक्षा आचार्य योग विज्ञान प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता का परिचय और उसमें योग। तो श्रीमद् भगवद गीता विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निस्तृत परम रहस्यमय दिव्य वाणी है। भगवद गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। यह वैदिक प्रस्थान है जिनको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्म सूत्र में सूत्र और भगवद गीता में श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं। गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता में दी गई योग की परिभाषा है। गीता में योग शब्द का प्रयोग अनगिनत बार हुआ है तथा कई स्थान पर योग को परिभाषित किया है, जो निम्न प्रकार से है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि के सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हे धनंजय, योग में स्थित होकर केवल ईश्वर के लिए कर्म बिना किसी कामना अथवा आसक्ति के कर, सिद्धि और असिद्धि में सम हो जाना ही योग कहते हैं। और इसको सरल शब्दों में हम समझे तो समत्वम योग उच्यते का अर्थ होता है दुख, सुख, पाप, पुण्य, भय, किसी भी परिस्थिति में सम रहना ही योग है। दूसरी परिभाषा देते हुए भगवान बताते हैं, बुद्धि युक्तो जहातिह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य जहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अतः तू योग समता रूपी योग में लग जा, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता, कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। एक और परिभाषा देते हुए भगवान बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग है। श्रीमद् भगवद गीता में अब हम जानते हैं आत्मा का स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा का विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा अनादि, नित्य, अविनाशी, अजन्मा, सनातन, अव्यक्त, विहार रहित कहा गया है। इस आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न इसे जलाया जा सकता है, न इसे गीला किया जा सकता है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। अब इसमें अगला शीर्षक है हमारा स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के वश में होने से साधक राग द्वेष से रहित होकर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्गम, ममता रहित, निरंकार और निष्प्रह होकर विचरता है, शांति को प्राप्त करता है। यही ब्रह्म स्थिति है। अब भगवान ने सांख्य योग के बारे में भी कुछ बताया है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में सांख्य योग के बारे में बताया गया। सांख्य योग अर्थात आत्मज्ञान की प्राप्ति होना। सांख्य योगी अहंता, ममता से रहित होता है। विशुद्ध आत्मा का ज्ञान अथवा परमात्मा का जिसे ज्ञान बोध रहता है वह सांख्य योगी कहलाता है। सांख्य योग में विवेक की प्रधानता होती है। इसमें कुछ कर्म योग के बारे में भी बताया गया है, जिसको निम्न श्लोक द्वारा बताया है।
भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर मारते संगोस्त कर्मणि। अर्थात कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों परिणामों में नहीं। अर्थात तू कर्म फल हेतु मतलब कारण भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता भी आसक्ति न हो। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। संन्यास योग के बारे में भी भगवान ने कुछ बताया है, जिसमें बताया है कि जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है वह सदा सन्यासी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्य करोति यह। अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। ध्यान योग के लिए आसन कैसा हो उसका वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हो, जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन को स्थापित करे। और इसमें भक्त के प्रकार भी बताए गए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा है चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतस्प। अर्थात हे श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। ये चार प्रकार के भक्त निम्न है। अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला। आर्त भक्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जैसे प्रहलाद और गजेंद्र द्रौपदी। जिज्ञासु भक्त मुझको यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजते हैं। और ज्ञानी या प्रेमी जन भी कह सकते हैं। सर्वत्र भगवत स्वरूप ही दिखता है, ईश्वर में अनन्य प्रेम भक्ति वाला, जो ईश्वर को तत्व जानने वाला हो, जैसे मीरा। धन्यवाद।